हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी जिसमें हमें दिखाया गया है एक कपल को, यानी कि अमेरिकन कपल को, जो फ्रांस में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो एक होटल के अंदर स्टे लेते हैं। मूवी का नाम है बाय द सिया और यह मूवी सन 2015 में रिलीज हुई थी। कहानी बहुत ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग है, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के अंदर जो फर्स्ट कपल में दिखाया जाता है वेनेशा और उसके पति, जिसका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड बहुत ही स्मोकिंग करता है और वो बहुत ही कूल बंदा होता है। वेनेसा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बट वह रोनाल्ड के साथ अब ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहती, क्योंकि जितनी बार भी रोनाल्ड वेनेसा को प्रेग्नेंट करता है तो उससे गर्भपात हो जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही निराश होती है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रोनाल्ड भी इस बात से काफ़ी परेशान होता है। वो बार में जाता है और बहुत लोगों से इस बारे में बात भी करता है। वो बहुत ही बड़े डॉक्टर को दिखाता है, बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रोनाल्ड और वेनेसा की जिंदगी धीमे धीमे दूरी बढ़ती जा रही है। दोनों की जिंदगियां बर्बाद होती जा रही है। दोनों एक दूसरे से काफी दूर होते जा रहे हैं और दोनों के बीच प्यार सिर्फ दिखावे की नाम पर ही बचा हुआ है। असल में एक दूसरे का प्यार काफी कम हो चुका है। इस बात से रोनाल्ड वेनेसा से काफी नाराज भी है। रोनाल्ड का मानना यह है कि वेनेसा, अगर तुम्हें बच्चा नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, हम लोग एक बेबी गोद ले लेंगे और साथ में रहेंगे। बट वेनेसा का मानना होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बेटा अपना होता है। फिर एक रोज हम देखते हैं रोनाल्ड वेनेसा को लेकर एक टापू पर जाता है, जहाँ पर वेनेसा को काफी अच्छा फील हो रहा होता है। वहीं से एक नई जिंदगी हमें दिखाई जाती है, क्योंकि इस टापू के एक होटल के अंदर वो लोग स्टे लेते हैं, जहाँ वेनेसा रोनाल्ड से कहती है कि अब हमें दूर रहना चाहिए, हम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ और रहना नहीं चाहती, हमें दूर हो जाना चाहिए। यह सुनते ही रोनाल्ड को काफी अजीब लगता है, बट रोनाल्ड वेनेसा से अभी भी बहुत प्यार करता है और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। हम देखते हैं एक दिन वो लोग अपने होटल के अंदर सो रहे होते हैं और वेनेसा अचानक से उठती है। वह अपने होटल के बगल वाले कमरे में झाँक कर देखती है, क्योंकि उसके होटल के कमरे के अंदर एक छेद होता है, जिसमें से बगल में सब कुछ क्या हो रहा था वह सब दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रोनाल्ड भी वो देखता है। बगल के रूम में जैक और उसकी वाइफ सो रही होती हैं, जहाँ दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। वेनेसा को देखकर उन्हें अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है। वेनेसा उन्हें देखती है और रोनाल्ड से कहती है कि हम पहले ऐसे ही थे। उसके बाद वेनेसा और रोनाल्ड फिर से वही पुरानी लाइफ जीने लगते हैं। उनकी लाइफ में हंसी खुशी रोमांस सब कुछ होने लगता है। रोनाल्ड काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वेनेसा के चेहरे पर बहुत दिनों बाद खुशी मिली थी। वेनेसा को खुश देखकर रोनाल्ड भी काफी खुश होता है, बट रोनाल्ड को नहीं पता था कि वेनेसा धीमे धीमे उससे इतनी दूर हो जाएगी। दरअसल वह रोज रात को जैक को देखती है उस कमरे में झाँक कर, जिसकी वजह से रोनाल्ड को यह अच्छा नहीं लगता। रोनाल्ड कहता है कि हमें इतना ताक झाँक नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं रात में रोनाल्ड के पास से वेनेसा उठकर उसी होल के पास जाकर बैठ जाती है और वो बगल वाले कमरे में झाँकती रहती है। कहानी इसी इंटरेस्टिंग के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन कब इस कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। हम देखते हैं एक दिन वेनेसा रोनाल्ड को छोड़कर उस जैक से संबंध बनाने की सोचती है, क्योंकि वह ऐसा ही चाहती थी, उसका मन कर रहा था। रोनाल्ड बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। वह वेनेसा से कहता है कि तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी शादी हो चुकी है। बट वेनेसा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोनाल्ड से कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में और दखल नहीं दूंगी, तुम भी मेरी लाइफ में दखल ना दो। यह सुनकर रोनाल्ड को ऐसा लगता है कि मानो उस जैक और उसकी वाइफ की वजह से उसकी पत्नी उससे दूर जा रही है। बट अभी भी रोनाल्ड को लगता है कि यह सिर्फ एक कहावत है, यानी कि वेनेसा ऐसा कुछ करेगी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि एक दिन वेनेसा रात में उठती है और वह जैक का कमरा खटखटाती है। उसके बाद वह जैक से कहती है, जैक, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जैक और वेनेसा एक दूसरे के काफी करीब आने वाले थे, लेकिन कमाल की बात होती है कि रोनाल्ड भी वहीं पर आ जाता है और वेनेसा को ऐसा करता देख लेता है, जिसके बाद वेनेसा और रोनाल्ड में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन रोनाल्ड वेनेसा की गलती नहीं मानता, बल्कि वह जैक से लड़ाई करने के लिए चला जाता है और कहता है, जैक, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझसे दूर जा रही है, प्लीज तुम इस कमरे को खाली करके यहाँ से चले जाओ। अब हम देखते हैं जैक अपनी वाइफ को लेता है और वहाँ से जाने का प्लान कर लेता है, बट वेनेसा किसी भी हालत में जैक को पाना चाहती है। इसके लिए वह उसका मर्डर भी कर सकती है। यह देख कर रोनाल्ड जैक की वाइफ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने पति जैक का ख्याल रखना होगा।
मेरी पत्नी कुछ ऐसा कर रही है। ये सुनकर उसकी वाइफ को बहुत ही बुरा लगता है और वो वनेसा के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है? ऐसे दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वनेसा कुछ दिन के लिए शांत होती है और रोनाल्ड के साथ फिर से रहने लगती है। बट अभी भी वह अंदर से बहुत दुखी थी। उसे अपने आप को शांत करना था। वह किसी भी हालत में रोनाल्ड के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसके कई सारे अबॉर्शन हो चुके हैं और उसका बार बार बेबी ना होना उसके दिमाग में गहरी चोट पहुंचा चुका था। यह बात डॉक्टर बाद में रोनाल्ड से कहता है। रोनाल्ड यह सुनकर वनेसा से कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरा यह कहना नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन मानो हमारा बेबी जरूर होगा। और लास्ट में हम देखते हैं कि रोनाल्ड बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी भगवान की प्रे और कुछ भी करने के बाद जब वनेसा को बेबी नहीं होता तो वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं, ताकि उनकी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए।